नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात में जो ये चुनाव है, इस चुनाव में हमने पहले से देखा, पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त करते हुए दिख रही है। जो उसने नारा दिया है, अब की बार 150 से पार। आपको बता दें, यहां 182 सदस्यों की विधानसभा में 150 का जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, इसके पीछे एक कारण भी है। और कारण यह है कि आज तक के इतिहास में 150 सीट कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आई है। जो कांग्रेस है उसकी जरूर 149 सीटें आई थी, और वो भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति कांग्रेस को मिली थी, उसके बाद 55% लगभग गुजरात में वोट कांग्रेस को मिला था, और तब यह मिशन पूरा कर पाई थी। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का जो ये नारा है, इसको पूरा ना होने दें, इसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने में लगी हुई है। ऊपर से देखें तो देखने में लगेगा कि केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जो सर्वे हैं, अगर उन सर्वों पर, और ये सर्वे कोई ऐसे वैसे नहीं, कई एजेंसियों ने, कई चैनलों ने अलग अलग तरीके से जो सर्वे किए हैं, अभी भी एबीपी और सी वोटर का जो सर्वे आया है, जो कि वो हर सप्ताह करते जा रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी को मात्र 2 सीटें वो सर्वे दिखा रहा है। और जितने सर्वे हुए हैं वो सब कहते हैं कि मैक्सिमम सीटें अगर आम आदमी पार्टी की आई तो वो 3 से 4 सीटें आ सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब कि जो हवा एक बनाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर रहेगी, वो कांग्रेस नंबर 2 पर है। और अब कांग्रेस जो है वो अंदर अंदर आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से जीत का सपना देख रही है, यानी अपनी स्थिति को सुधारने में लगी है। और इसका खुलासा कांग्रेस में यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे गोपाल सिंह सोलंकी ने इसका खुलासा किया है। बाकायदा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सपोर्ट करे, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि यदि वो कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का गुजरात के अंदर कोई आधार नहीं है। और ये जो कहा है वो पूर्व मंत्री है साहब, सोलंकी जो है पूर्व मंत्री हैं और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और वो जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आप अगर कांग्रेस कह रही है कि आप अगर कांग्रेस का सपोर्ट करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये पहली बार नहीं है। ये हमने दिल्ली के चुनाव में भी देखा कि दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो यहां क्या हुआ था कि आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही थी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, उसके बाद दिल्ली के अंदर एंटी इनकम्पेंसी भी थी, और भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता यहां चेहरा रूप में नहीं था। और इसके कारण दिल्ली की जनता में फ्री बिजली, फ्री पानी तो आम आदमी पार्टी का आधार बनता हुआ दिखाई दिया। तो यहां कांग्रेस जो थी दिल्ली की, वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, और ऊपर से दिखाने के लिए अलग अलग लड़ रहे थे। अभी गुजरात की बात करें तो ये डे फर्स्ट से दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के ये तय कर चुके हैं कि दोनों यदि अलग अलग लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना संभव है ही नहीं। उनको क्या लगता है? उनको लगता है साहब, पिछली बार 2017 में गुजरात के चुनाव में जो नतीजे आए थे, वह भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी। उनको लगता है अगर 10-20 सीटों का अंतर है तो अगर हम 2 लोग मिल जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से हम रोक सकते हैं। अब ये भूल गए कि 17 से लेकर 22 तक 5 साल गुजरात के अंदर जो विकास हुआ है वो डबल इंजन से हुआ है, यानी डबल तेजी से हुआ है। आज ये कारण है कि गुजरात के अंदर अभी आप देखें, मोरवी का जो पुल टूटा, वो नदी के मच्छू नदी पर जो पुल टूटा था, उसके बाद हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से उस पुल की दुर्घटना को लेकर, दुखद दुर्घटना को लेकर बयानबाजी कर रही थी, और सरकार को घेर कर ये कह रहे थे साहब सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कौन सी कंपनी को टेंडर दे दिया, ये तो घड़ी बनाने वाली कंपनी है और इसको तो ठेका दे दिया बनाने का। वो सब करने के बावजूद भी गुजरात में, खासतौर पे मोरवी क्षेत्र की अगर बात करूं, वहां की जनता पे भी इसका कोई असर नहीं है कि आम आदमी पार्टी भड़का रही है,
दुर्घटना बता रही है, वो जो ओवेरा कंपनी है वो घड़ी बनाने वाली है साहब, उसको ठेका क्यों दे दिया? क्योंकि उस क्षेत्र में जो बीजेपी सरकार है, जिस तरह से वहां इंडस्ट्रियां लगाई गई, लोगों को रोजगार मिला, उस क्षेत्र का विकास हुआ, पर्यटन के कारण लोग वहां आते हैं, तो चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे रिक्शे वाला हो, उसको वहां रोजगार मिला है। और इसके कारण जनता किसी नेताओं के भड़काने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। यह मोरवी में हुआ, विपक्ष ने जरूर कोशिश की, लेकिन उसका कोई इंपैक्ट इस दुर्घटना का हुआ नहीं। और इसलिए आप देखें कि ज्यादातर लोग मौन हो गए। लेकिन मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुनता हूं, मैं ऐसे स्पेसेस में जाकर उनको देखता हूं, भाई क्या चर्चा चल रही है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्पेसेस बनाकर ट्विटर पर, और वो क्या चर्चा कर रहे थे रात, वो चर्चा कर रहे थे कि साहब ये जो मोरवी की घटना हुई है पुल टूटने की, इसको हमें भूलने नहीं देना है, इसको मुद्दा बनाना है और पूरे गुजरात में इसको ऐसे फैलाना है कि साहब गुजरात की जो सरकार है वो भ्रष्टाचारी सरकार है, और देखिए उन्होंने किस तरह से घटिया कंपनी को ठेका दिया, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार ने कुछ किया नहीं है, और इसलिए इस मुद्दे को बनाकर प्रचारित करेंगे ताकि वहां हमारी सरकार बन जाए। एक तरफ फ्री बिजली, फ्री पानी, यह मुद्दा बनाकर, एक तरफ वो कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे। जिस तरह से हमने एक चैनल के पत्रकार को देखा कि वो किस तरह से मोरवी के अस्पताल का दृश्य दिखा रहा था, और मोदी जी के पहुंचने के पहले वहां रखे गए कूलर को वो ये बता रहा था कि मोदी जी अब चले गए हैं, देखिए अभी भी इसका पाइप नहीं खुला है, इसका कनेक्शन नहीं हुआ है। मतलब फर्जी न्यूज, फेक न्यूज बनाकर बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन गुजरात में इन जो हथकंडे थे, इसका कोई असर अभी तक तो नहीं दिख रहा है। और ये जो है, इसलिए ये कांग्रेस और आम दोनों पार्टियों की ये नींद हराम कर दी है। उनको लग रहा है यार इस बार थोड़ा चांस लग रहा था कि साहब ये जो है इस बार चांस है कि 77 से थोड़ा ही तो आगे आना है, तो चांस लग रहा है। फ्री वाला मुद्दा हमारा पंजाब में चल गया, फ्री वाला मुद्दा आपका जो है वो दिल्ली में चल गया, और कांग्रेस के तो युवराज यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के लोगों से जब बात करें, साहब गुजरात में आप हैं नहीं, कहीं चुनाव प्रचार कर नहीं रहे, तो वो कहते हैं हमारे राहुल गांधी जी यात्रा निकाल तो रहे हैं, घर घर हम पहुंचकर कांटेक्ट कर तो रहे हैं। लेकिन अब खुलासा हुआ है, जब आप देख रहे हैं कि भरत सिंह सोलंकी का जो बयान सामने आया है, इससे जब जो खुलासा हुआ है तो अंदर की चीजें बाहर आ गई है। पता लग रहा है कि समझौता किया हुआ है, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी की हवा बनाई गई और अब हवा निकल गई, क्योंकि जो फर्जी मीडिया के सहारे और फर्जी सर्वे के सहारे केजरीवाल ने कोशिश की कि वो अपने हवा बना के और अपने पक्ष में कांग्रेस को कर ले। ये दोनों में आपस की बात है कि यदि तू आगे निकला तो हमें सपोर्ट करना, तुम आगे निकले तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ये समझौता है दोनों पार्टियों का, बल्कि पूरे विपक्ष का, कि जहां जो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकता है, वो जो भाजपा के सेकंड नंबर पर पार्टी रहेगी, सारा विपक्ष मिलकर के उसको सपोर्ट करेगा ताकि भाजपा को रोकने में उसे ताकत मिल सके। यह फॉर्मूला हर विधानसभा और हर लोकसभा चुनाव में अब विपक्ष ने तय कर लिया है कि एक व्यक्ति को आगे रखेंगे और जो इस कंपटीशन में भाजपा को टक्कर देता दिखेगा उसको सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो गुजरात में पहले आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में कांग्रेस लग रही थी और राहुल गांधी यात्रा पे नहीं जा रहे थे, कांग्रेसी कोई कैंपेनिंग नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था आपको सपोर्ट करना है तो आम आदमी पार्टी को अंदर अंदर सपोर्ट करें। लेकिन अब मामला उलट गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो हवा बनाई हुई थी, वो झूठा प्रचार जो था उसकी पोल खुल गई। तो अब उल्टा आदेश हुआ है, इनको आदेश हुआ कि भैया अब केजरीवाल का तो खुलासा हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचार में मनीष सिसोदिया का नाम आया, तो गुजरात में शराब से पहले ही नफरत है लोगों को। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि साहब अगर आम आदमी सरकार आ गई तो या तो सरकार में आते ही वो शराब की स्कीम लागू कर देंगे, फ्री हमें चाहिए नहीं, भ्रष्टाचारी हैं। फिर गोपाल इटालिया जो आपके अध्यक्ष हैं, उसके बयान ने आग में घी का काम किया कि साहब वो तो हिंदू देवी देवताओं के विरोध में और मंदिरों के विरोध में, साधु संतों के विरुद्ध में बयान दे रहे हैं। इससे काफी आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। और अब इसके लिए क्या हुआ है कि अब कांग्रेस ने यह तय किया कि अब आप प्रचार में आएंगे,
अब वहां आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में कि आपको दिग्विजय सिंह और आपको वहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सब दिखाई देने वाले हैं, प्रचार में जाएंगे। और अब उल्टा होगा कि आप पार्टी को कहा जाएगा, क्योंकि इनके दोनों के आका कोई और है। चुनाव जो है पूरा विपक्ष इसको रणनीति में, मैदान में उतारना, इनकी फंडिंग करना। मैं पक्का दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सूत्र कहते हैं कि कोई बैठा हुआ आका तो कोई और है, जो भाजपा को सत्ता में नहीं आने देने चाहते। ऐसा एक भ्रष्टाचारियों का ग्रुप है पूरा, जिसको गिरोह कहिए, कि वो देश को लूट कर खा रहे थे। 2014 के बाद से ये लूट बंद हुई और बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी दीवारों से खोद कर नोटों की गड्डियां निकाली जा रही है। और इसलिए पूरा विपक्ष और भ्रष्टाचारी गिरोह ये परेशान है कि भाजपा को कैसे भी कैसे करके सत्ता में आने से रोका जाए, और इसलिए सारे एक हो जाते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं ये किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे कि भाई भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है, हम तुम्हें फंडिंग करेंगे, लड़ो तुम। तो अभी आपके लिए जो हो रहा था अब वो कांग्रेस के लिए होगा। और यही बयान, इसीलिए भरत सिंह सोलंकी का जो बयान है वो गौर करने लायक है कि अब आपको जो वो कह रहे हैं आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि सर्वे में यह तय हो गया कि आम आदमी पार्टी को तो 2 से 3 सीटें मिलेंगी। इसका मतलब बाकी विधानसभाओं में जहां जहां इनके कैंडिडेट खड़े हैं, अब उनको लगेगा कि जीतना तो है नहीं, खामोखा पैसे खर्च करके क्या फायदा। जो ऊपर से फंड मिलेगा वो फंड देने वाला भी कहेगा इनको फंड देने से क्या फायदा। अब इनको भी आदेश होगा कि भैया आप कांग्रेस के कैंडिडेट जहां मजबूत दिखाई दे रहे हैं उनको सपोर्ट करो। और इसके कारण जो एबीपी सी वोटर है वो आज आपको 2 सीटें मात्र दे रहा है और कांग्रेस को 30 के लगभग सीटें दिखा रहा है। ये जो 30 के करीब सीटें हैं ये इसीलिए अब लेटेस्ट जो ये सर्वे हुआ है इसमें दिखाई गई हैं, क्योंकि वहां आम और आप पार्टी और कांग्रेस दोनों अब मिलकर एक दूसरे के साथ गठजोड़ करके ये चुनाव मैदान में अब उतरने वाले हैं। तो ये सब हो रहा है और ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन अब जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो सूत्र हैं और जो हालात हैं और जैसा हमने अन्य राज्यों के चुनाव में देखा है, अब आपको दिखाई देगा कि आम आदमी पार्टी जो अपनी हवा बना रही थी अब वो कांग्रेस के पीछे खड़े हुए उनके कार्यकर्ता दिखाई देंगे। और कांग्रेस अब आपको धीरे धीरे बीजेपी का मतलब जो नंबर 2 की लड़ाई थी, अब नंबर 2 पर आपको कांग्रेस दिखाई देने वाली है। और ये मैं अंत में बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड मतों से गुजरात में वापसी करने वाली है और 150 का आंकड़ा ये पूरी तरह से पार कर लेगी, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि वहां बताऊं खाम थ्योरी चलती है, जो कांग्रेस की खाम थ्योरी जो है उसको मैं समझा देता हूं। क्षत्रिय, हरिजन और आदिवासी और मुस्लिम इसको मिला करके वो सबसे ज्यादा 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 55.5% वोट से 149 सीटें जीत पाई थी। लेकिन ये अब समझौता चल नहीं रहा है, खाम नीति कांग्रेस की फेल होती नजर आ रही है और इस बार सारी नीतियों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा पार करेगी। वंदे मातरम।